बच्चों आज हम क्लास 7th का मैथ शुरू कर रहे हैं और ये है एक्सरसाइज 1.1। आपका चैप्टर फर्स्ट है इंटीजर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है जो इसने दिया हुआ है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज माइनस के 7, डिफरेंस इज माइनस के 10, सम इज 0। यानी हमें एक इंटीजर्स का पेयर लेना है, यानी एक जोड़ा लेना है इंटीजर्स का, और हमें इस प्रकार लेना है कि अगर पहले को देखें तो उसका जो सम है उस पेयर का वो माइनस के 7 आना चाहिए, और उनका डिफरेंस माइनस के 10 आना चाहिए, और उनका सम 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैंने आंसर लिख दिया 3 एंड माइनस 10, क्योंकि मैं कल इस एक्सरसाइज को कराना चाहता था लेकिन कल मैं करा नहीं पाया, फिर मैंने बंद कर दिया था। ठीक है, -3 और -10 है। ठीक है, अब बच्चे देखो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े में दो चीज़ होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक पेयर लेना है इंटीजर्स का, यानी हमें दो इंटीजर्स लेने हैं, और वो ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं कि अगर हम उनको ऐड करें तो -7 आए, अगर उनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो -10 आए, और हम उनको ऐड करें तो 0 आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब में एक लेंगे, अलग अलग कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे पहले में 3 और -10 लिख दिया मैंने, तो कैसे आया था। ठीक है, देखो अब मान के चलो ये है आपके पास। अब ये कह रहे हैं कि एक पेयर लेना है हमें इंटीजर्स का। क्या लेना है? पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हमें दो इंटीजर्स, पेयर का मतलब होता है बच्चे कि हमें दो इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दो इंटीजर्स ऐसे लो कि अगर हम उनको सम करें यानी ऐड करें तो -7 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है कि ऐड करने पर, तो सबसे पहले आप ऐड का साइन लगा लो। ठीक है, ऐड करने पर अब हमें दो इंटीजर्स लेने हैं, तो मान पहले ऐसे ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, दो इंटीजर्स ये ले लिया। हाँ, अभी लिए नहीं है, आप इमेजिन करो, सोच कर चलो कि एक इंटीजर ये है, एक ये है, दोनों को ऐड किया और क्या आया? -7। ठीक है, आ गया। अब हमें क्या करना है कि बच्चे इसमें और इसमें दो इंटीजर्स रखने हैं जो ऐड करके -7 आ जाए। तो मैंने आंसर पहले ही लिख दिया था क्योंकि कल मैं कराना चाहता था। तो 3 और -10 है, तो देखो 3 और -10 ये दो इंटीजर हैं। ठीक है, 3 और -10 दो इंटीजर हैं। अब इनको आप ऐड करके देखो 3 और -10 को, क्या -7 आएगा? तो करो, 3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस की जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस के 10। ठीक है, अब देखो -7, क्योंकि ये तो मैंने कर रख दिया पहले ही। अब 3 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो कितना बचा? -7। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 और -10 लेने पर -7 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे सही राइट आंसर क्या हैं? एक 3 और एक -10, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है 3 और -10, तो आपका ये आंसर हो गया। अब हमें दूसरा लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि अब ऐसे दो इंटीजर्स लो कि अगर हम उनको डिफरेंस करें यानी सब्ट्रैक्ट करें तो -10 आना चाहिए। तो फिर ऐसे ही करो बच्चा, देखो यानी सब्ट्रैक्ट करने पर -10 आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप ये सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लो, लगा लिया। अब एक यहाँ ले लिया हमने इंटीजर, अपनी तरफ से सोचो तुम, और एक यहाँ ले लिया, और कितना लाना है? -10। -10 ही तो लाना बच्चे, ये रहा -10 लाना। तो ये रख दिया हमने, देखो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। मान लिया हमने कि एक इंटीजर ये ले लिया, एक ये ले लिया, और इन दोनों को आपस में डिफरेंस कर दिया यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, और -10 आ गया। तो अब इसकी और इसकी जगह पर हम कौन से इंटीजर्स रखें बच्चे? तो अब मान के चलो आप, देखो ऐसा नहीं है कि मैं जो रख रहा हूँ आपके हिसाब से कोई और भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो देखो आप यहाँ तो -20 रखो, ठीक है, और यहाँ -10 रखो। इसने कहा था कि ऐसे दो इंटीजर्स लो, दो इंटीजर्स का मिलकर ही एक पेयर बनता है। तो दो ऐसे इंटीजर्स लो जिनको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो -10 आना चाहिए। तो मैंने बच्चों देखो ये ले लिया, एक -20 ले लिया और एक -10 ले लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो
तो माइनस के 20 तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, ये माइनस के 20 रहेगा। अब माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चे, प्लस, और ये 10 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए था, माइनस के 10 ही तो लाना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके -10 आना चाहिए। देखो ये मैंने लिख लिया। अब देखो ये माइनस का, ये नेगेटिव का 20 है और ये पॉजिटिव 10 है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 20 में से 10 गए तो बच्चे कितने बचे, माइनस के 10, और ये हमें कितना लाना था, माइनस के 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस के 20 और माइनस के 10 दो ऐसे इंटीजर्स हैं, अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 10 आ जाएगा। तो बच्चे देखो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिल गया कि माइनस के 20 और माइनस के 10, यहाँ पर माइनस के 20 और माइनस के 10 दो ऐसे इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका डिफरेंस करें तो माइनस के 10 आएगा। हो गया बच्चे। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी पर, कि अब ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका हम सम करें तो 0 आना चाहिए। बच्चे देखो फिर ऐसे करेंगे हम, इसको दोबारा कर हम यहाँ लेंगे। अब क्या कह रहा है कि दो इंटीजर्स यानी एक पेयर ऑफ इंटीजर्स ऐसा लो कि अगर हम उनको सम करें तो 0 आना चाहिए। तो मान के चलो बच्चे देखो हमें सबसे पहले क्या करना, उसका साइन लगाओ। हमें सम करना, सम का मतलब होता है ऐड, तो ऐड का साइन लगा लिया, ठीक है। अब हमें दो इंटीजर्स लेने तभी तो पेयर बनेगा, ये एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों का सम करने पर कितना आना चाहिए, 0, ठीक है बच्चे, 0 आना चाहिए। तो बच्चे अब आप देखो, मान आप कुछ भी ले सकते हो। देखो हमें दो इंटीजर्स लेने हैं और उनको ऐड करना है, 0 लाना। देखो एक माइनस का 1 ले लो, एक प्लस का 1 ले लो, दोनों को सम करो, दोनों का ऐड करो, 0 आ जाएगा। देखो माइनस के 1 प्लस की ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस 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 होंगे, तो 1 बराबर 0, तो माइनस के 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 0। किसके बराबर, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और +1 दो ऐसे इंटीजर्स हैं, अगर हम उनको ऐड करें, उनका सम करें तो 0 ही आएगा। तो बच्चे तीसरे के इसमें आंसर लिख दो पार्ट 3 में, एक -1 और एक +1, ये हो गया, ठीक है बच्चे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 में भी कई पार्ट हैं बच्चे, तो 2 का पहला पार्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो 2 का पहला पार्ट कह रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, यानी अब की बार हमें नेगेटिव इंटीजर्स का एक पेयर लेना है जिसका सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए। समझ गए बच्चे। यानी देखो अब क्या इसने बोल दिया, देखो पहली बार पहले क्वेश्चन नंबर पहले में हमने अपनी इच्छा से लिया था, या पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो या नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में इसने कह दिया है साफ साफ कि हमें इंटीजर्स का पेयर लेना है, लेकिन इंटीजर्स दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अब इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करके 8 आना चाहिए। समझ गए बच्चे। तो अब फिर हम उसी पीली वाली कॉपी को रखेंगे। अब करो दोबारा बच्चे, देखो क्या कह रहा कि दो नेगेटिव इंटीजर्स लो और उनको सब्ट्रैक्ट करके 8 ला दो, सिर्फ इतना काम करना। तो देखो बच्चे ये रख दी मैंने यही छोटी सी कॉपी, ठीक है। दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने बच्चे और उनको सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना, 8। तो सबसे पहले हमें क्या करके लाना, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले बच्चे ये लगा दिया हमने सब्ट्रैक्ट का साइन, ठीक है। अब दो इंटीजर्स लेने हैं तो ऐसे भी तो करेंगे बच्चे, ये भी कर लिया हमने। अब कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ये लिख लिया, ठीक है। अब हमें दो इंटीजर्स लेने हैं और वो भी नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो बच्चे अब देखो यहाँ और यहाँ हम क्या लें जो सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए। तो बच्चे देखो आप लेके चलो, सबसे पहले देखो हमें दोनों माइनस के लेने, तो यहाँ भी माइनस लगा दो और यहाँ भी लगा दो, ठीक है। अब हमें क्या लाना, 8 लाना। तो देखो बच्चे जब इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस बन जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखो कि हमें 8 लाना है पॉजिटिव प्लस का, तो इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक संख्या, एक नंबर पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो बच्चे देखो
यहाँ तो मैंने माइनस का ले लिया क्या 1, ठीक है, और यहाँ मैंने माइनस का ले लिया 9, ठीक है। अब देखो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो 8 आएगा। देखो ये माइनस का 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये रख लिया, ठीक है। अब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें कितना आना चाहिए 8। अब देखो 8 आएगा। ये देखो बच्चे, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 ही आ गया। यानी माइनस के 1 और माइनस के 9 दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर हैं कि अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के ए का, माइनस के 1 और माइनस के 9। तो बच्चे यहाँ आप आंसर लिखोगे क्या कि ये कह रहा था ना कि राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो कौन कौन से दो इंटीजर हैं वो नेगेटिव इंटीजर, एक है बच्चे माइनस के 1 और एक है माइनस के 9। तो आप लिख सकते हो माइनस के 1 एंड लगा दो आप, या वैसे ही लिख दो एंड माइनस के 9, ठीक है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आएगा, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी पर। अब क्या कह रहे हैं ये कि राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब क्या कह दिया इन्होंने कि अब के फिर दो इंटीजर लेने हैं, लेकिन उनमें एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव, और उनको सम यानी ऐड करके -5 आना चाहिए। बच्चे फिर हमें ऐसे करना क्या, देखो ये ले ली हमने ये छोटी सी कॉपी। अब देखो ऐड करके लाना हमें, तो सबसे पहले ऐड का साइन लगा लिया। दो इंटीजर लेने हैं तो ये कर लिया। अब कितना लाना, देखो बच्चे माइनस के 5 लाना, तो माइनस के 5 यहाँ लिख के देखो, ये लिख लिया, ठीक है। अब हमें एक नेगेटिव लेना और एक पॉजिटिव लेना, तो बच्चे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लो। तो बच्चे देखो नेगेटिव तब आएगा जब आप इन दोनों इंटीजर्स में नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमें नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना, लेकिन नेगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो ऐड होके नेगेटिव में आएगा। तो बच्चे देखो मैंने यहाँ नेगेटिव ले लिया और यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस लिखो या मत लिखो, अब ये बड़ा होना चाहिए। तो बच्चे देखो मैं यहाँ पर 8 ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं 3 ले रहा हूँ। हमें ऐड करके -5 आना चाहिए, तो अब ऐड करके देखो ये माइनस के 8 तो बाहर आ गया ऐसे ही। अब प्लस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएंगे और ये 3, ठीक है। कितना आना चाहिए -5। अब देखो बच्चे ये नेगेटिव 8 है, ये पॉजिटिव 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 8 में से 3 गए तो 5 बचे। और साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा क्या है 8, तो माइनस के 5 आ गया, और ये हमें -5 लाना था, तो यानी ये -5 आ गया। तो बच्चे एक ये और एक ये, यानी माइनस के 8 और प्लस के 3 दो ऐसे इंटीजर्स हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो -5 आता है। और देखो इसने कहा था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव, तो देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो बच्चे हमारा आंसर क्या आ गया -8 और प्लस के 3। तो बच्चे आप लिख दो यहाँ पर, देखो पार्ट बी था ना ये, तो ये कह रहा था कि एक नेगेटिव लो और एक पॉजिटिव लो और उनका सम कितना आना चाहिए -5। तो हमने लिया नेगेटिव -8 और पॉजिटिव +3, तब उनको ऐड करके -5 आया। तो आप यहाँ लिख सकते हो -8 एंड +3, ये आपका आंसर है। अब हम इसके पार्ट सी पर चलेंगे बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे पार्ट सी में ये क्या कह रहे हैं, ये पार्ट सी में कह रहे हैं बच्चे देखो कि राइट ए नेगेटिव इंटीजर, यानी एक नेगेटिव इंटीजर लो एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर लो जिनका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आए, ठीक है। तो अब की बार बच्चे हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और उनका सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए -3। तो बच्चे फिर इसी
पीली वाली नोटबुक को लो, ये ले ली हमने, ठीक है। अब के क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। करो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लिया, इधर ये ऐसे ब्रैकेट रख लिया और लाना कितना हमें -3 लाना है। तो बच्चे देखो अब की बार फिर हमें एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है और उनको सब्ट्रैक्ट करके -3 आना चाहिए। तो बच्चे देखो -3 आना चाहिए। तो देखो ये मैंने मान के चलो ये माइनस का ले लिया और ये प्लस का ले लिया, ठीक है। तो बच्चे देखो अगर हम 1 माइनस का 1 लें, ठीक है, और प्लस का 2 लें तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आएगा, ठीक है। तो देखो करो -1, अब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस -2 कितना आना चाहिए -3। देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 1 और 2 कितना हो गया 3, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा बड़ा कौन सा 2, तो माइनस के। तो बच्चे इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा -3 आ गया इसके बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और +2 दो ऐसे इंटीजर्स हैं कि अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आएगा। तो बच्चे अब आप लिख दो, आंसर आपका क्या आ गया कि -1 और 2 लिख दो बच्चे। तीसरे का पार्ट सी का, दूसरे के पार्ट सी का क्या आंसर है, -1 और +2 यानी +2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन ए क्विज, यानी इन ए क्विज, एक क्विज में टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि एक क्विज में, ठीक है, एक टीम ए ने 3 राउंड खेले और उसने पहले -40, दूसरी बार में 10 और तीसरी बार में 0, ठीक है, उसने स्कोर किए, समझना। यानी एक मैच, एक कंपटीशन, ठीक है, उसमें एक टीम जिसका नाम ए था उसने पार्टिसिपेट किया और उसने 3 राउंड खेले, ठीक है। 3 राउंड खेलने में पहली बार में उसने जो स्कोर किया वो -40, दूसरी बार में 10 और तीसरी बार में 0। फिर उसी क्विज को टीम बी ने खेला और उसने पहली बार में स्कोर किया 10, दूसरी बार में 0 और तीसरी बार में -40, ठीक है। और इन्होंने 3 राउंड खेले, ठीक है। तो हमें बताना है कि टीम ए और टीम बी में किसने ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है। और उसके बाद हमें बताना है कि क्या हम इन तीनों राउंड्स को अलग अलग ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो करके देखो बच्चे कैसे करेंगे। देखो ये कह रहा है, सीधा है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है बच्चे। देखो मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये रहा। ये कह रहे हैं कि एक टीम है, समझना बच्चे, कोई एक क्विज का मैच था, ठीक है, उसमें टीम ए थी, यानी टीम ए, ठीक है, टीम ए आपको दिखना रहा होगा, ये रहा, टीम ए थी, उसने राउंड खेले, ठीक है, और उसने पहले राउंड में कितना -40, दूसरे में 10 और तीसरे में 0 स्कोर किया। तो देखो आप इनको ऐड करके देखो, टीम ए ने कितना स्कोर किया -40, ठीक है, +10 +0, 3 राउंड खेले, पहले में -40, दूसरे में 10 और तीसरे में 0, ठीक है। अब आप ऐड करके बताओ कितना आया। तो देखो -40 +10 माइनस प्लस माइनस होते हैं तो कितना हो गया, 40 में 10 गए तो 30, और साइन किसका आएगा माइनस का, 0 तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो टीम ए ने कितना स्कोर किया, टीम ए ने 30 स्कोर किया, कितना स्कोर किया 30, ठीक है। अब टीम बी देखो, अब टीम बी ने भी तो 3 ही राउंड खेले हैं बच्चे। अब देखो टीम बी ने पहले राउंड में देखो 10, दूसरे में 0 और तीसरे में -40, तो इन्हें ऐड करके देखो, सबसे पहले 10 + 0 और फिर 40, ठीक है।
माइनस क्यों कर दिया मैंने, देखो इसको ऐड करके ऐसे ब्रैकेट में माइनस लगा लो आप, ठीक है। अब देखो ऐड करो 10 प्लस 0, प्लस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस, माइनस के 40, तो 0 तो कुछ है ही नहीं बच्चे, प्लस का 10 माइनस के 40 तो कितने बचे, माइनस के 30, इतना ही तो बचा। तो टीम बी ने कितना स्कोर किया, देखो टीम बी ने कितना स्कोर किया, माइनस के 30। तो बच्चे टीम ए ने भी तो 30 किया, देखो ये रहा बच्चे, टीम ए ने भी तो 30 किया है, ये रहा ना। टीम ए कितना स्कोर किया था, माइनस के 30, टीम बी कितना स्कोर किया, माइनस के 30। तो दोनों टीमों ने स्कोर किया माइनस के 30 और माइनस के 30, यानी दोनों टीमों ने इक्वल स्कोर किया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि क्या हम इनको अलग अलग ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, जैसे मान के चलो टीम ए ने, देखो टीम ए ने पहले कितना किया था, माइनस के 40, टीम ए ने कितना किया था, माइनस के 40 और फिर प्लस के 10 और फिर 0, ठीक है। तो क्या हम इनको अलग ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, जैसे पहले हम माइनस के 40 है, फिर प्लस के 10, फिर 0, ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पर ऐड करने में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, मैंने आपको करके दिखाया ना, बिल्कुल। तो देखो ऐसे ही कर दो आप, तो टीम ए स्कोर ऐसे ही लिखोगे बच्चे, बिल्कुल आप टीम ए स्कोर, टीम ए ने कितना स्कोर किया, देखो अब लिखो बच्चे, देखो आप ऐसे ही लिखना बच्चे, देखो टीम ए स्कोर कितना किया, देखो माइनस के 40, 10 और 0, तो आप ऐड कर दो, माइनस के 40 प्लस 10 प्लस 0, कितना स्कोर किया था इसने, माइनस के 30, ठीक है, समझ गए बच्चे। अब टीम बी स्कोर लिख दो, टीम बी स्कोर, इसने कितना किया, पहले 10 फिर 0 फिर माइनस के 40, तो इसने भी कितना स्कोर किया, माइनस के 30, ये लिख दिया, समझ लो बच्चे। तो बच्चे दोनों टीमों ने बराबर ही स्कोर किया, ठीक है, बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैन वी से डेट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चे हम, यस, क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। यस क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि यस वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर, ठीक है बच्चे। तो इस चीज़ को आप लिख दो। तो बच्चे देखो मैंने ये लिख दिया कि यस वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर। तो बच्चे देखो टीम ए ने भी माइनस के 30 स्कोर किया, टीम बी ने भी माइनस के 30 स्कोर किया, दोनों टीम ने इक्वल स्कोर किया, और हम इसे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको फिल करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, यानी हमें नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको फिल करना है, और इनको फिल करके हमें इक्वल बनाना है, यानी ये साइड इक्वल आनी चाहिए इसके फिल करने के बाद, ठीक है बच्चे। तो देखो अब हमें क्या करना, ये कह रहा है